नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग द्वारा HCF अर्थात मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको एक सवाल लिख लेते हैं। कोई भी 2 अंक लेंगे और उसको बनाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको 12 और 20 2 अंक है। इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से कैसे बनाएंगे वो आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखना अनिवार्य है बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 20 ग्रेटर देन 12, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको ये मतलब ऑर्डिनरी वाक्य है। यूक्लिड विभाजन का जब आप प्रयोग करेंगे इस वाक्य को हर बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा लिख करके आपको जो यहाँ बड़ा अंक है वो लिख देंगे और उसके बाद उसके आगे में 12 लिखेंगे। फिर बड़ा वाला को लिखकर छोटा वाला लिख देंगे। उसके बाद इससे इसमें भागा देंगे। तो आपको भागा इधर साइड में दे सकते हैं, 12 भागा 20। अब भागा देंगे तो एक मरतबा लग जाएगा, 12 इकाई 12 होगा और आपको शेष 8 बच जाएगा। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। शेष या शेषफल कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें भाज्य किसको बोलते हैं, तो जिसमें भागा देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य के सामने में 20 लिख दिए। उसके बाद भाजक जिससे भागा देते हैं उसको लिख देंगे। फिर भागफल जो इधर मर्तबे होता है उसको लिखते हैं और प्लस में शेषफल। तो शेषफल आपको 8 है, 8 लिख देंगे। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में सजा दिया गया है। तो आपको यहाँ 12 से 20 में भागा देंगे एक मरतबा और शेषफल कितना बच जाएगा, 8। तो आप 8 यहाँ सजा देंगे। उसके बाद फिर आपको इसको तब तक बढ़ाते रहना है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अब आपको फिर 12 को यहाँ लाएंगे और 8 को यहाँ लाएंगे। फिर 8 से आप 12 में भागा देंगे। तो 8 से जब 12 में भागा देंगे तो एक मरतबा हो जाएगा और आपको शेषफल फिर आ जाएगा 4। फिर आप 8 से भागा 8 को यहाँ पे फिर आप यहाँ 8 को लाएंगे और 4 को यहाँ लाएंगे। फिर 4 से आप 8 में भागा देंगे 2 मरतबा और शेषफल आपको हो जाएंगे 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तो यहाँ जो अंक आता है उसको हम लोग आंसर मानते हैं और अंत में आपको लिखना पड़ेगा। अतः HCF ऑफ जिसका आप निकाल रहे हैं उसको इस घेरा में लिख देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में मार्क काट लिया जाएगा। जहां 2 मार्क का पूछा जाएगा वहां आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो ये आंसर हो गया। आपको इसके स्थान पर कोई भी अंक लेकर के आप बना सकते हैं। तो इसको मैं फिर से बता दूं, 2 आपको अंक है 12 और 20, उसको यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से लिखना एक तरीका है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 20 ग्रेटर देन 12, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। फिर आप बड़ा वाला को भाज्य मानते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भागफल आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, तो भागफल 1 और शेषफल 8। फिर इसी प्रकार से इस 12 को यहाँ लाएंगे और 8 को यहाँ लाएंगे। फिर 8 से आप जैसे यहाँ पर इस शेष में भगा दिए, जो मरतबा आया था गुना किया और शेषफल 0, उसी प्रकार से यहाँ भी 8 से 12 में भागा देंगे तो 1 मरतबा लगेगा। मरतबा को गुना करेंगे और जो शेष बचेगा उसको यहाँ जोड़ में लिख देंगे। फिर इसको यहाँ लाएंगे फिर और 4 को यहाँ लाएंगे और इससे 8 में भागा देंगे। जो मरतबा लगेगा उसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। तो 2 यहाँ पे दे दिए हैं
और शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल जब 0 आता है तो यहाँ का शुरू वाला अंक ही आंसर आता है। तो आपको इसके स्थान पर दूसरे अंक को लेकर बनाने का प्रयास करूँगा। जैसे आपको 10 और 16, 10 और 16 लेंगे, यहाँ पर वही फंडा, कुछ भी बदलेगा नहीं, सेम प्रोसेस हर जगह लिखना है। तो जो बड़ा है 16 यहाँ लिखेंगे, चूँकि 16 ग्रेटर देन 10। उसके बाद आपको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे और इसको फिर हम हल कर देंगे। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा माइंड में हिट करेगा। और बिहार बोर्ड में ये 2 अंक सुनिश्चित आपका होता है। तो फिर आपको 16 लिखेंगे बराबर 10 और 10 से भगा देंगे 16 में 1 मरतबा, और शेषफल कितना हो जाएगा, 16 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएंगे आपको 6। फिर आपको 10 को 16 की जगह पर लाएंगे और 10 की जगह पर 6 को लाएंगे। फिर 6 से आप 10 में भगा देंगे 1 मरतबा, और 1 गुना 6 करेंगे 6, 10 में से 6 घटाएंगे आपको यहाँ प्लस में 4 आ जाएगा। फिर आपको इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। फिर 4 से भगा देंगे 6 में 1 मरतबा, शेषफल 2 बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 को यहाँ ले आएंगे, फिर 2 को यहाँ ले आएंगे। फिर 2 से आप 4 में भगा देंगे 2 मरतबा और शेषफल हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ पक्का पक्की भागा लग जाता है वहाँ शेषफल 0 हो जाता है और यहाँ पर शुरुआत वाला आपका आंसर आ जाता है। तो अतः आप फिर लिख देंगे HCF ऑफ 10 और 16 बराबर 2, ये आंसर हो गया। फिर आपको अगर दूसरा कोई बनाना हो तो आप दूसरा अंक भी ले सकते हैं। और ये ऑर्डिनरी वाक है, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी बात है, इसको कभी हम लोग मिटाते नहीं हैं, उसी की जगह पे हम लोग लिखते रहते हैं। यहाँ पे अंक चेंज कर देंगे, कोई भी अंक ले लेंगे अपने से। जैसे आपको 16 ले लेंगे और 28 ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ जो बड़ा वाला अंक है तो लिखते हैं, चूँकि 28 ग्रेटर देन 16, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर आपको 28 बराबर 16 देंगे और मर्तबा लगाएंगे। यही प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हैं। आपको इससे पहले जो बताया गया, 16 से भागा देंगे 28 में, तो 16 भागा 28 1 मरतबा लगेगा, क्योंकि अगर 2 मरतबा लगेंगे 16 32 हो जाएगा। तो आपको 16, फिर ये 2 और 1, तो आपको यहाँ पर भाज्य बराबर, यहाँ पे ही समझा देते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य 28 बराबर भाजक, भाजक 16 है, गुना भागफल 1 है और शेषफल 12। तो इसी को यहाँ सजा देते हैं, तो 16 गुना 1 प्लस 12। फिर आपको इसी प्रकार 16 को यहाँ लाएंगे, अर्थात 16 भाजक है, उसको आप भाज्य के जगह पर लाएंगे और शेषफल को भाजक के जगह पर। तो फिर अब एक भागा का प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस यहाँ करेंगे। तो आपको जो है 12 से 16 में भगा देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, और जब घटाएंगे तो शेषफल आपको आ जाएगा 4। फिर आपको 12 को 16 के स्थान पे लाएंगे और 4 को 12 का स्थान पे, फिर 4 से 12 में भगा देंगे तो आपको हो जाएगा 4 तिया 12, शेषफल हो जाएगा 0, क्योंकि जब भागा पूरा लगता है 12 में से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस शेषफल 0। तो आपको यहाँ पे शुरुआत वाला आंसर आ जाएगा। अतः HCF ऑफ 16 और 28 बराबर आपका आंसर 4। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बिहार बोर्ड में एक भी अंक नहीं काटे जाएंगे और आपको पूरा का पूरा 2 अंक करेक्ट मिलेगा। फिर आप इसके स्थान पे और भी कोई अंक ले सकते हैं, इससे बड़ा वाला इधर मिटा देंगे। और ये ऑर्डिनरी वाक है मित्रों, ये कभी हटाते नहीं हैं, सेम टू सेम हर जगह इसी प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी अंक लेंगे, जैसे 20 ले लेते हैं और 35 ले लेते हैं, इसका HCF निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 35 ग्रेटर देन 20, क्योंकि 35 बड़ा है 20 से, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो बड़ा है उसको लिखेंगे, बराबर देकर छोटा को लिखेंगे। फिर आपको वही प्रोसेस इससे इसमें भगा देंगे, तो जो भागा मर्तबा होता है यहाँ गुना में लिखते हैं और शेषफल जोड़ देकर लिख देते हैं। तो 20 से भगा देंगे तो 20 से कहीं 20 1 मरतबा और 15 शेषफल बच जाएगा। फिर आपको 20 से यहाँ पे 20 को यहाँ ले आएंगे और 15 को यहाँ ले आएंगे। फिर 15 से आप 20 में भगा देंगे 1 मरतबा, प्लस शेषफल 5 बचेगा। फिर आप 15 को यहाँ लाएंगे और 5 यहाँ लाएंगे, फिर 5 से भगा देंगे 15 में, 5 तिया 15, शेषफल 0। आपको जो यहाँ पे शुरुआत वाला है, जब शेषफल 0 होता है तो यह आंसर आ जाता है। अतः
HCF ऑफ 20 और 35। तो आपका ये आंसर हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे, और आपको मैं SW भी देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इसे देखने के बाद बनाने के लिए सवाल मिल जाए।